इंडिया और यूएस के बीच चल रहे ट्रेड डील टॉक्स के बीच एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। गवर्नमेंट ने स्टेट रन ऑयल कंपनीज से कहा है कि वो यूएस और वेनेजुएला से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदने के ऑप्शंस देखें। ये स्टेप उस क्लेम के बाद आया है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया रशियन ऑयल लेना बंद करेगा। हाँ, इस बात पर इंडिया ने ओपनली कंफर्मेशन नहीं दी है। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड सिंपल है, ऑयल सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना और एनर्जी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है। रिफाइनर्स को बोला गया है कि जब भी स्पॉट मार्केट से ऑयल के लिए टेंडर निकलें तो यूएस क्रूड को प्रेफरेंस दे। वेनेजुएला के ऑयल के लिए भी सिमिलर रिक्वेस्ट है, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रेडर टॉक्स के थ्रू लिया जाएगा। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यूएस ऑयल का टाइप थोड़ा लाइट होता है, जबकि इंडिया के रिफाइनरीज ज्यादातर मीडियम टू हैवी ऑयल के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। इसलिए यूएस ऑयल हर रिफाइनरी के लिए परफेक्ट फिट नहीं बैठता। ऊपर से यूएस से ऑयल लाना महंगा भी पड़ता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और फ्रेट कॉस्ट हाई होती है। इस वजह से रिफाइनर्स के पास वेस्ट अफ्रीका और कजाकिस्तान जैसे सस्ते और कम डिस्टेंस वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब जानते हैं कि इंडिया कितना यूएस ऑयल ले सकता है। आपको बता दें, इंडिया मैक्सिमम 20 मिलियन टन्स पर ईयर या रफली 4 लाख बैरल्स पर डे तक यूएस ऑयल ले सकता है। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है क्योंकि पिछले साल एवरेज इंपोर्ट 2.25 लाख बैरल्स पर डे था। यूएस ने वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर पर कंट्रोल के बाद विटोल और ट्रैफिग्यूरा जैसे ग्लोबल ट्रेडर्स को ऑयल मार्केट करने का काम दिया है। इंडिया के स्टेट रिफाइनर्स आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने रिसेंटली लगभग 40 लाख बैरल्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल खरीदा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतना ही ऑयल मंथली मैक्सिमम लिमिट है जो इंडिया प्रोसेस कर सकता है। इस ऑयल सोर्सिंग शिफ्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल स्टॉक्स, खासकर स्टेट रन कंपनीज पर पड़ेगा, जैसे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के मार्जिन्स शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकते हैं अगर यूएस और वेनेजुएला क्रूड का शेयर बढ़ता है, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट और फ्रेट ज्यादा है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए ये मूव रिलेटिवली पॉजिटिव है क्योंकि महंगे इंपोर्ट होने पर डोमेस्टिक क्रूड की वैल्यू और इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, जो लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट को सपोर्ट करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड रहेगा। रशियन ऑयल सस्ता था, इसलिए सोर्सिंग चेंज से कॉस्ट प्रेशर आ सकता है, लेकिन स्केल की वजह से कंपनी हैंडल कर सकती है। ओवरऑल इंडिया रशियन ऑयल को लेके कोई पब्लिक प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर मैनेज करने के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। ट्रेड डील के चलते ऑयल सोर्सिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो रही है, लेकिन कॉस्ट और रिफाइनरी कंपैटिबिलिटी अभी भी फाइनल डिसीजन में सबसे बड़ा फैक्टर रहेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।